इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ड फॉर्मेशन। और आप देख रहे हो साफ साफ चैप्टर 12 लिखा है, यानी कि इससे पहले 11 चैप्टर होंगे। अगर आपको वो 11 चैप्टर देखने हैं तो आप ऊपर दिए गए स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो आपको वो सारे 11 चैप्टर मिल जाएंगे। और ये है क्या, ये क्लास नॉर्मली क्लास 10th के ग्रामर मैंने लिया हुआ है। अगर आपको ये वैसे क्लास 10th का है, लेकिन ये कोई भी पढ़ सकता है जिसको वर्ड फॉर्मेशन समझना है, चाहे वो क्लास 6, 7, 8, 9, 12, 11, 12 किसी भी क्लास का वो समझ सकता है। नॉर्मली ये 10th का है, लेकिन कोई भी समझ सकता है। वर्ड फॉर्मेशन देखते हैं। लिखा है, देयर आर मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विच आर सिंपल एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू फर्दर मीनिंग फुल पार्ट्स। यानी कि इंग्लिश में कई सारे वर्ड्स हैं जो बहुत सिंपल होते हैं और वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं, मतलब कि वो अलग नहीं हो सकते, अलग अलग मीनिंग नहीं दे सकते हैं अगर हम उसको तोड़ दें पूरे पार्ट्स को। मान लो कोई वर्ड है जिसको हम पूरा वर्ड है, उसको अगर हम तोड़ दें तो उसका मीनिंग कुछ अलग हो जाए, कुछ अलग नहीं होगा, उसका मीनिंग कुछ आएगा ही नहीं। जैसे द वर्ड एंड, जैसा मीनिंग वर्ड हो गया एंड, अब एंड को तोड़ोगे क्या हो जाएगा ठीक है ना, AND। द मतलब द एंड हो गया, द हो गया, इफ, कैन, जंप, गो, ऑन, कैन नॉट, बी, फर्दर। लिखा कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड बट द वर्ड लाइक अनहैप्पी, ये आगे जाके डिवाइड नहीं हो सकते हैं, इसीलिए उनको हम अलग कैटेगरी में रखे थे। और वो वर्ड जो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अनहैप्पी, इम्प्रॉपर, फ्रेंडशिप, अग्रीमेंट, ETC कैन बी डिवाइडेड इधर विद सम पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग। हो सकता है किसी की मीनिंग पॉजिटिव आए, किसी की नेगेटिव, लेकिन इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अनहैप्पी, इसमें अन अलग हो जा रहा है, हैप्पी अलग हो जा रहा है। इम्प्रॉपर, इसमें इम अलग हो जा रहा है, आई एम इम अलग हो जा रहा है, प्रॉपर अलग। फ्रेंडशिप, शिप अलग हो जा रहा है, फ्रेंड अलग हो जा रहा है। अग्रीमेंट, अग्री अलग अलग हो जा रहा है, मेंट अलग हो जा रहा है। तो ये मतलब आपको क्या पता चल रहा है कि वो वर्ड्स को इंग्लिश में ऐसे कई सारे वर्ड होते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं, उसकी मीनिंग अलग अलग नहीं आ पाएगी। जबकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको अगर हम संधि विच्छेद कर दें, अगर अलग अलग कर दें, तो उनकी मीनिंग अलग अलग आ सकती है। लिखा अनहैप्पी कंसिस्ट ऑफ वर्ड हैप्पी टू विच एफिक्स अन हैज़ बिन ज्वाइंट। अब इसका मतलब क्या है, अनहैप्पी क्या है, वो वर्ड है जो कंसिस्ट होता है एफिक्स नामक, एफिक्स इसे बोलते हैं प्रत्यय। प्रत्यय अगर आपने हिंदी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा प्रत्यय क्या होता है ना। तो वो मतलब कि किसी शब्द के आगे या पीछे जुड़ने वाले शब्द को हम प्रत्यय कह सकते हैं। ठीक, तो ये जो अनहैप्पी क्या है, अनहैप्पी वो वर्ड है जिसमें हैप्पी के साथ अन जुड़ गया है और उसकी मीनिंग बदल गई है। इफ द एफिक्स कम्स एट द बिगनिंग लाइक अन इन अनहैप्पी इट इज़ अ प्रीफिक्स। यानी क्या बोल रहा है कि इफ़ द एफिक्स कम एट द बिगनिंग, अगर वो जो प्रत्यय है वो जो जुड़ने वाला है, देखो अगर बहुत साधारण वाक्य में बोलूँ तो एक कोई वर्ड है जिसकी मीनिंग पहले से कुछ है, ठीक है, उसमें हम कुछ जोड़ दें उसके और उसकी मीनिंग बदल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एफिक्स। ठीक, तो वो वर्ड जिसको जोड़ने से मीनिंग बदल जा रही है उसको हम एफिक्स बोलेंगे। अब बोलोगे कि उसको जोड़ने का तरीका क्या है, एक आगे से जोड़ दो, एक पीछे से, यानी कि आखिरी से। तो अगर आगे से जोड़ते हो बिगिनिंग से तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। जैसे अनहैप्पी में अन जुड़ गया हैप्पी के साथ, और वो क्या, तो अन क्या है, प्रीफिक्स है। और इफ इट कम्स एट द एंड, अगर ये जो एफिक्स है, जो प्रत्यय अगर वो आखिरी में आता है तो उसको हम मेंट, जैसे एग्जांपल के लिए मेंट जोड़ते हैं अग्रीमेंट में, अग्री अलग हो गया, मेंट अलग हो गया। मान लो अग्री में हमने मेंट जोड़ा, तो वो जो मेंट जोड़ा है तो MENT मेंट क्या हो गया, सफिक्स। यानी कि अगर कोई वर्ड एक वर्ड, नॉर्मली दो वर्ड या दो से ज़्यादा वर्ड, अगर नॉर्मल एक कभी कभी एक भी हो जाते हैं, एक या एक मतलब सिंपल दो या दो से ज़्यादा वर्ड अगर किसी शब्द के पहले जुड़ जाते हैं और उसकी मीनिंग बदल देते हैं तो उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। और कोई ऐसा वर्ड जो किसी दूसरे शब्द के अंत में जुड़कर उसका मीनिंग बदलते हैं उसे हम सफिक्स कहते हैं। यानी कि प्रीफिक्स नाम से क्लियर है, प्रीफिक्स पहले, प्रीफिक्स मतलब जो पहले आके फिक्स करे, पहले आके जोड़ दे, और सफिक्स मतलब जो बाद में आके जोड़ दे। तो क्लियर हो गया, दिमाग घुस गया आपके। प्रीफिक्स जो किसी शब्द जो पहले जिसकी मीनिंग मान लो कुछ है उसमें हम कुछ जोड़ दे, सब
पहले पहले लिख कर उसको हम प्रीफिक्स बोलेंगे। और सफिक्स किसे बोलेंगे? जब कोई वर्ड है उसके बाद में जोड़ेंगे तो उसे हम सफिक्स कहेंगे। लिखा है प्रेजेंट डे इंग्लिश हैज़ 4 मेन प्रोसेसेस दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड। अगर आपको नया वर्ड बनाना है, ठीक है, तो आपको ये 4 प्रोसेस काम करना होगा। जैसे प्रीफिक्शन यानी द एडिक्शन ऑफ सफिक्स इन द फ्रंट ऑफ बेस, मतलब बेस मतलब जो मेन वर्ड है, जो मेन वर्ड है, मेन वर्ड से अगर आप कोई प्रीफिक्स जोड़ देते हैं उसको हम प्रीफिक्शन कहते हैं। और ये अनहैप्पी, जैसे एग्जांपल के लिए अनहैप्पी इन पावर, इसमें क्या होता है? हैप्पी से पहले क्या जुड़ जा रहा है? अन। सफिक्शन क्या होता है? द एडिक्शन ऑफ सफिक्स एट द एंड इफ द बेस, है ना, मतलब कि बेस, कोई अगर बेस है और उसमें हम सफिक्स यानी कि कोई वर्ड आखिरी में जोड़ रहे हैं उसको हम सफिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सफिक्शन। जैसे एग्रीमेंट हो गया, फ्रेंडशिप हो गया। अब क्या लिखा है? तीसरा, कंपाउंडिंग ऑफ 2 और मोर बेस हेड प्लस मास्टर। जैसे जरूरी नहीं है कि प्रीफिक्स सफिक्स ही काम चले। कभी कभी क्या होता है कि दो दो हेड, जो मतलब दो मेन वर्ड हैं वही आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे हेड मास्टर, पोस्ट ऑफिस, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं जुड़ रहा है। ध्यान दो, एक बात मैं आपको फिर से दोहरा दे रहा हूँ। प्रीफिक्स सफिक्स उसी हम शब्द को जोड़ते हैं जिसकी मीनिंग पहले कुछ नहीं होती है। मतलब अन अगर अन अगर अकेला रहे तो उसकी कोई मीनिंग नहीं रहेगी, लेकिन हैप्पी के साथ जुड़ गया तो उसकी मीनिंग बदल गई। मेंट, MENT, मेंट की कोई मीनिंग नहीं होती नॉर्मली, लेकिन उसको हम अगर हम किसी वर्ड के आखिर में जोड़ दें तो उसकी मीनिंग बदल जाती है। यानी कि प्रीफिक्स सफिक्शन यही होता है। कोई भी वर्ड जिसकी मीनिंग अपने में पहले से नहीं है उसको हम कोई दूसरे जिसकी मीनिंग पहले से है, जैसे मैं क्या कह रहा समझो, अन क्या है? इसकी मीनिंग नहीं है, हैप्पी की मीनिंग है। तो जब अन हैप्पी से जुड़ जा रहा है तो वो प्रीफिक्स कहला रहा है, वो अन जो वर्ड वो प्रीफिक्स कहला रहा है। और वैसे ही MENT, मेंट अपने में कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही ये कोई अग्रीमेंट जुड़ जा रहा है तो वो अग्रीमेंट बन जा रहा है। और यहाँ पे जो सफिक्स है वो क्या है? मेंट है। क्लियर हो गया इतना? तो जो पहला दो है प्रीफिक्शन सफिक्शन समझ में आ गया। कंपाउंडिंग में क्या होता है कि जो दोनों वर्ड होते हैं दोनों की मीनिंग अपने आप पहले से होती है। ठीक, हेड की मीनिंग आपको पता ही है, प्रमुख। अब मास्टर मतलब भी होता है एक तरीके से मालिक। तो इसकी दोनों मीनिंग होती है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मतलब भी कोई ना कोई मीनिंग होता ही है, ऑफिस मतलब भी होता ही है। बुक स्टॉल, ये भी दोनों, इसका मतलब वो दो वर्ड जो अलग अलग होते हैं जिनकी अपनी अलग अलग मीनिंग होती है, लेकिन वो जब जुड़ जाते हैं उसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं। अब लिखा है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है? द चेंज ऑफ बेस फॉर्म फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर विदाउट एनी चेंज इन फ्रॉम ईमेल, जैसे ईमेल, माइक्रोवेव, एस्ट्रोनॉट। यानी अगर इसको हम ध्यान समझें तो कहा जा सकता है कन्वर्जन, हम चीज़ों को कन्वर्ट करते, बदल देते हैं। लिखा है द चेंज ऑफ द बेस फॉर्म फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर। हम जो बेस फॉर्म है उसका ही मीनिंग बदल दें, मतलब जो एक वर्ड की जो मीनिंग है वही पूरी बदल जा रही है, और उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन। जैसे ईमेल, मेल मतलब क्या होता था आपको पता ही है, किसी चीज़ को भेजना। और ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक से भेजना। माइक्रोवेव, वेव मतलब होता है लहर, और माइक्रोवेव मतलब पता ही है, हल्का वेव मतलब बहुत कम वेव में कोई चीज़ काम करना। एस्ट्रोनॉट, है ना। तो ये सब जो वर्ड, माइक्रोवेव, एस्ट्रोनॉट, तो ये सब जो वर्ड्स हैं ये आपको बता रहे हैं कि ये कन्वर्जन है। कन्वर्जन मतलब जो बेस वर्ब है वह, या जो बेस वर्ड है वही बदल जा रहा है। प्रीफिक्स में क्या हो, प्रीफिक्शन किसे कहते हैं? जब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रीफिक्शन में कोई वर्ड, कोई ऐसा कोई वर्ड के साथ जुड़ जाए जो पहले से मीनिंग दे रहा है, और उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। और सफिक्शन मतलब कोई ऐसा वर्ड जो अपने में कोई मीनिंग नहीं देता है, लेकिन जब ये किसी दूसरे वर्ड से जुड़ जाए जिसकी मीनिंग पहले आती है तो, और वो मीनिंग बदल जाए आखिर में जुड़कर, तो उसे हम सफिक्शन कहते हैं। कंपाउंडिंग, जब दो बेस, जब दो ऐसे वर्ड जुड़ जाएं जो अपने में मीनिंग देते हैं अलग अलग, उसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। कन्वर्जन मतलब जो बेस फॉर्म, मतलब जो मेन वर्ड की जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वही अगर बदल जाए उसको हम कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक, लिखा वर्तमान अंग्रेजी में नए शब्द को बनाने के लिए 4 विधियां हैं जिन्हें ऊपर बताया गया है। अब ध्यान से नीचे व्यक्त कथन को पढ़ें। प्रीफिक्स एंड सफिक्स। लुक एट द वर्ड गिवन बिलो। डिसअग्री, इम्प्रॉपर, अनहैप्पी, बेगर, फ्रेंडशिप, पेमेंट। क्रम संख्या 1 के अंतर्गत शब्द प्रीफिक्स जोड़ कर बनाए गए हैं, अर्थात शब्दों से पहले सिलेबल जोड़कर ये शब्द बनाएंगे। सिलेबल किसे बोलते हैं पता है?
पहली बार अगर आपने नाम सुना है सिलेबल, आपने सिलेबस सुना होगा, सिलेबल नहीं सुना होगा। सिलेबल किसे बोलते हैं? एक साउंड वाला कोई भी वर्ड, कोई भी अक्षर, कोई भी कुछ भी जो साउंड पैदा करे। जैसे मैं बोलूँ क, तो क ये साउंड पैदा करे, उसको हम सिलेबल कह सकते हैं। पन, पन क्या है? ये भी साउंड पैदा कर रहा है, पन, इसको हम सिलेबल कहते हैं। और जिसमें कम से कम एक एक ए ई आई ओ यू यानी वाउल, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में स्वर होना चाहिए, उसे हम सिलेबल कहते हैं। सिलेबल क्या आता है, क्या कहता है? फिर से दोहरा रहा हूँ, सिलेबल है वह साउंड होता है, ध्यान समझो, सिलेबल वह साउंड होता है जिसके अंदर कम से कम एक वाउल होना चाहिए। वाउल समझते हो? ए ई आई ओ यू का साउंड होना चाहिए कम से कम, तो उसे हम बोलते हैं सिलेबल। तो जैसे डिसअग्री, डिसअग्री, इम्प्रॉपर, अनहैप्पी, ये सब एग्जाम्पल हैं। क्रम संख्या 2 के अंतर्गत शब्द सफिक्स जोड़कर बनाए गए, अर्थात शब्दों के अंत में सिलेबल जोड़कर ये शब्द बनाए गए। जैसे बेगर, बैगर, बेगर बन गया। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। पेमेंट, पेमेंट बन गया। तो अब देख रहे हो, जब हम आखिरी में जोड़ रहे हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं? उसे हम बोल रहे हैं सफिक्स, और जब पहले जोड़ रहे हैं तो उसे हम प्रीफिक्स कह रहे हैं। प्राइमरी वर्ड क्या होता है? वे शब्द जिनका पहले कोई प्रीफिक्स तथा शब्द के अंत में कोई सफिक्स नहीं जुड़ा होता है रहता है, उसे हम प्राइमरी वर्ड कहते हैं। जैसे अग्री, हैप्पी, बेग, फ्रेंड, पे, मैन, वर्क, जो मतलब ऐसा वर्ड जिसके आगे पीछे कोई अलग से वर्ड ना जुड़ा हो, उसे हम प्राइमरी वर्ड कहते हैं। बिना प्रीफिक्स या सफिक्स का प्रयोग किए गए प्राइमरी वर्ड को की एक बड़ी संख्या से हम उन शब्दों की रचना करते हैं जो विभिन्न पार्ट्स ऑफ स्पीच की श्रेणी में रखते हैं, रखे जाते हैं। ऐसे शब्दों की रचना उनके स्वरूप यानी फॉर्म में परिवर्तन करके ही की जाती है। जैसे स्पीक क्या होता है? स्पीक वर्ब है। कभी कभी क्या होता है, ध्यान देना, कि हम पूरा उसका फॉर्म बदल, जिसे बोलते हैं कन्वर्जन, जो हमने पढ़ा अभी, कन्वर्जन। जो मेन वर्ड है, मेन वर्ड का मीनिंग ही मतलब मीनिंग कुछ सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा, लेकिन उसका फॉर्म बदल जाएगा। जैसे स्पीक मतलब होता है ये वर्ब है, लेकिन जब इसको हम नाउन बनाएंगे तो ये स्पीच हो जाएगा। बाइंड क्या होता है? वर्ब होता है। बाउंड क्या होता है? नाउन हो जाता है। बाइंड मतलब बांधना, ठीक है, और बाउंड मतलब बंधन या करार है। जैसे जब कोई दो कंपनी आपस में करार करते हैं कि भैया देखिए हम ये करेंगे, हम आपको ये देंगे, आप हमें ये देना, तो वो बाउंड बनाते हैं, करार बनाते हैं। प्रूव ये वर्ब है, और प्रूफ ये नाउन है। डिसीज धोखा होता है। डिसिप्ट क्या होता है? मतलब धो क्या बोल सकते हैं हम? धोखन, या मुझे एग्जैक्ट हिंदी याद नहीं आ रहा है, नाउन सिंपल समझ लो। लूज वर्ब और लॉस नाउन है। हॉट एडजेक्टिव है और हीट नाउन है। हाई एडजेक्टिव है और हाइट नाउन है। ठीक, तो ये आपको समझना होगा। कंपाउंड वर्ड, लुक एट दीज वर्ड, हेडमास्टर, बुक स्टॉल, पोस्ट ऑफिस, एटम बम। ऐसे शब्दों को कंपाउंड वर्ड कहते हैं। ऐसे शब्दों की रचना प्राइमरी वर्ड को जोड़कर की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, हेड तथा मास्टर को जोड़कर हेडमास्टर, तथा बुक और स्टॉल को जोड़कर बुक स्टॉल की रचना करते हैं। कुछ कंपाउंड वर्ड के बीच हाइफन का प्रयोग करके, हाइफन मतलब डैश का प्रयोग करके लिखते हैं। जैसे उदाहरण, शॉपकीपर। कुछ कंपाउंड वर्ड बिना हाइफन के एक रूप में भी लिखे जाते हैं। जैसे मूनलाइट, हेडमास्टर। तो आपने कई बार देखा होगा एक वर्ड जो डैश करके मीनिंग दिया हो तो हाइफन से बोलते हैं। तथा कुछ अलग अलग भागों में, जैसे एटम बॉम्ब, कंपाउंड वर्ब को लिखने के विषय में किसी नियम का पालन करना संभव नहीं है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि एक नियम हो, इसमें 2-3 नियम देख रहे हो। एटम बॉम्ब अलग अलग देख लो, यहाँ पे एटम बॉम्ब अलग लिखा है ना, एटम बॉम्ब हटा के नहीं लिखा है, लेकिन ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड वर्ड बनाते हैं। हेडमास्टर ये भी कंपाउंड वर्ड है, लेकिन ये सटा हुआ है। फिर शॉपकीपर ये डैश लग के हुआ है। तो ये इसका मतलब आपको क्या पता चल रहा है? इसका मतलब पता चल रहा है आपको ये कि कंपाउंड वर्ड जो होता है वो कोई एग्जैक्ट कोई नियम नहीं है कि भाई ऐसा ही होता है। अतः इनको सही प्रकार लिखने के लिए डिक्शनरी का से सीखना चाहिए। मतलब कुछ चीज़ें तो हम सीख लेते हैं किताबों से, कुछ हमें डिक्शनरी से सीखना चाहिए। अब लिखा है, ये हो गया कंपाउंड वर्ड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेज ऑफ मेकिंग कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड बनाने के तरीके, कैसे हम बना सकते हैं कंपाउंड वर्ड अपने से। बाय ज्वाइनिंग अ नाउन टू अनदर नाउन।
एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ना, जैसे स्टीम इंजन, काउ हर्ड, रेडियो सेट, पोस्ट मास्टर, गैस लाइट, मनी लेंडर, न्यूज़ पेपर, एयरक्राफ्ट, लैम्प पोस्ट, टीयर गैस और भी कई सारे होते हैं। बाय ज्वाइनिंग एडजेक्टिव टू नाउन, एडजेक्टिव के साथ नाउन को जोड़ना है, जैसे शॉर्ट एडजेक्टिव होता है शॉर्ट हैंड, मैड मतलब पागल एडजेक्टिव होता है मैड मैन, लॉन्ग जंप, ब्लैक बोर्ड ब्लैक एडजेक्टिव होता है ना। सी बाय ज्वाइनिंग अ नाउन टू अ वर्ब, नाउन के साथ वर्ब जोड़ना है, जैसे रेनफॉल, अर्थ क्वेक, अर्थ मतलब ना वर्ब और क्वेक मतलब झटका, तो वर्ब हो गया। हेडेक, एक मतलब होता है दर्द और हेड मतलब सिर, तो हेडेक मतलब वही हेडेक चीज बोलते हैं ना, हेडेक मतलब सिर दर्द करना। डे ब्रेक, विंडफॉल। अब बाय ज्वाइनिंग अ वर्ब टू नाउन, वर्ब के साथ नाउन जोड़ना, मतलब ध्यान देना हम नाउन पहले जोड़कर फिर वर्ब लिखेंगे तब भी वो कंपाउंड हो जाएगा, अगर हम वर्ब पहले लिखते हैं और बाद में नाउन लिखते हैं फिर भी कंपाउंड हो जाएगा, लेकिन हाँ अलग अलग होता है, सबको अपने से मिला मत देना। फेल, अब जैसे एग्जांपल क्वेक अर्थ नहीं होता है, अर्थ क्वेक ही होता है। एक हेड नहीं होता है, हेड एक भी होता है, तो ये दिमाग में रखना। पिक पॉकेट, पासपोर्ट, वॉच डॉग, टर्न की। समझ में आ रहा है। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ ई। बाय ज्वाइनिंग एन आईएनजी वर्ब टू अ नाउन, जैसे आईएनजी वाला वर्ब हम नाउन के साथ जोड़ दें उसे भी हम क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड, जैसे डाइनिंग टेबल, वॉकिंग स्टिक, लिविंग रूम, वॉशिंग मशीन। तो ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल है जो वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ गया है और नाउन लास्ट में नाउन जोड़ते रहे हैं। एफ बाय ज्वाइनिंग अ नाउन टू अ जीरंड, जीरंड क्या होता है, वही वर्ब के साथ आईएनजी लगाना। लेटर राइटिंग, साइट सीइंग, ये सब क्या है, ये कंपाउंड वर्ड है। जी बाय ज्वाइनिंग एन एडवर्ब टू अ नाउन, नाउन के साथ एडवर्ब जोड़ना, और ये ओवरऑल नाउन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नाउन। डाउनफॉल, ओवर कॉन्फिडेंस, आफ्टर थॉट, इनपेशेंट, तो इसमें जो एडवर्ब है इन, आफ्टर, ओवर, डाउन, ये सब क्या है, एडवर्ब है। बाय ज्वाइनिंग एन एडवर्ब टू अ वर्ब, अब एडवर्ब के साथ वर्ब जोड़ना, किसके साथ, वर्ब जोड़ना। इनकम, एडवर्ब के साथ अगर हम वर्ब जुड़ जाए तो वो नाउन कहलाता है, जैसे इनकम, आउटकम, ऑफस्प्रिंग, आउटलुक, ये नाउन कहलाएगा। ये बहुत बहुत ही अनोखा है एच वाला, कि हम एडवर्ब के साथ वर्ब जोड़ रहे हैं लेकिन जो उसकी मीनिंग आ रही है वो नाउन आ रही है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें समझना होता है। कभी मैं इसको अलग से बताऊंगा। आई बाय ज्वाइनिंग वर्ब टू एन एडवर्ब, वर्ब के साथ एडवर्ब जोड़ना, वो भी नाउन हो जाएगा, जैसे फेयरवेल, लुकअप, ड्रॉबैक, सेंड ऑफ, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है किसके, नाउन के। अब हम देख रहे हैं एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे कंपाउंड। ए बाय ज्वाइनिंग अ नाउन टू एन एडजेक्टिव, नाउन के साथ एडजेक्टिव जोड़ देंगे अगर, तो वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। ध्यान देना, जब हम एडजेक्टिव के साथ नाउन जोड़ रहे थे, बी वाला देखिए, तब वो नाउन था, लेकिन अब हम नाउन के साथ एडजेक्टिव जोड़ रहे हैं तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे होम सिक, वर्ल्ड वाइड, ये एडजेक्टिव है। स्नो वाइट, हैंडस्पन, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। बी बाय ज्वाइनिंग अ नाउन टू अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, नाउन के साथ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करें, जैसे लाइफ गिविंग, रिकॉर्ड ब्रेकिंग, मनी सेविंग, तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी एग्जाम्पल हो जाता है, किसका एग्जाम्पल हो जाता है, ये एग्जाम्पल हो जाता है एडजेक्टिव का। बाय ज्वाइनिंग एन एडजेक्टिव टू अ पार्टिसिपल, एडजेक्टिव के साथ पार्टिसिपल जोड़ना, जैसे गुड लुकिंग, सॉफ्ट स्पोकन, धीमा बोलने वाला, रेडीमेड, पहले से तैयार, फुल ग्रोन, पहले से बड़ा हुआ या पूरी तरीके से बड़ा हुआ। डी बाय ज्वाइनिंग एन एडजेक्टिव टू एन अनदर एडजेक्टिव, मतलब दो एडजेक्टिव जोड़कर भी हम एक एडजेक्टिव बना दें, जैसे रेड हॉट, ब्राउनिश रेड, ये सब एग्जाम्पल किसके, एडजेक्टिव के, कंपाउंड एडजेक्टिव के। ई बाय ज्वाइनिंग एन एडवर्ब टू अ पार्टिसिपल, एडवर्ब के साथ अगर हम पार्टिसिपल जोड़ दें तो वो भी क्या कहलाया जाएगा, एडजेक्टिव, जैसे हार्ड वर्किंग, फार रीचिंग, वेल मीन्ट, एवर लास्टिंग, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल है एडजेक्टिव के, इसको याद करोगे तब आपको ठीक से याद होगा। बाय ज्वाइनिंग अ नाउन टू वर्ब, नाउन के साथ वर्ब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ब, जैसे डे ड्रीम, दिन का सपना, वेले और ब्रेन वॉश। बी बाय ज्वाइनिंग एन एडजेक्टिव टू अ वर्ब, वर्ब से पहचान सिंपल ये है कि सबके साथ हम वर्ब जोड़ेंगे, लिखा है बाय ज्वाइनिंग एन एडजेक्टिव टू अ वर्ब, एडजेक्टिव के साथ वर्ब जोड़ना, जैसे कलर वॉश, सेफ गार्ड, ये सब क्या है, वर्ब हो जाएंगे। सी बाय ज्वाइनिंग एन एडवर्ब टू अ वर्ब, एडवर्ब के साथ वर्ब जोड़ना, आउटलाइव, ओवरकम, अपसेट, अंडर को, अंडर क्या है, ये एडवर्ब है और गो क्या है, वर्ब है, तो इसका बात ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब यूजेस ऑफ प्रेफिक्स, प्रेफिक्स का यूज क्या क्या होता है, सम प्रेफिक्स, रिवर्स,
और नेगेट द मीनिंग ऑफ वर्ड। रिवर्स मतलब उल्टा या नेगेटिव। कुछ प्रीफिक्स होते हैं जो किसी वर्ड के पहले आकर उसकी मीनिंग उल्टा बता देते हैं या तो नेगेटिव बनाते हैं। जैसे डी वैल्यू के साथ अगर हम डी जोड़ दें तो वो डी वैल्यू हो जाएगा। और कंपोज, कंपोज से डिकम्पोज, इसका मतलब नेगेटिव हो गया, उल्टा हो गया। फेम से डिफेम, फेम मतलब प्रख्याति और डिफेम मतलब बदनामी, उल्टा हो गया ना। प्रमोट, प्रमोट क्या होता है, किसी चीज़ का प्रमोशन करना। और डिमोट मतलब किसी चीज़ का प्रमोशन न करना, उसका तिरस्कार करना। वैसे डिसअग्री, अग्रीमेंट का डिसअग्रीमेंट, लाइक का डिसलाइक, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, कंफर्ट का डिसकंफर्ट, अलाउ का डिसअलाउ, अपीयर का डिसअपीयर। वैसे ढेर सारे हैं, इसको याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ये नहीं कि 1-2 नंबर का है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये वर्ड फॉर्मेशन बनाना सिखा देगा। जरूरी ऐसा है, आप सुनते हो कई लोग बोलते हैं कि भाई इतने 10,000, 15,000, 20,000 वर्ड मीनिंग होते हैं, सबको याद कर लोगे? कोई याद नहीं करता है, कोई भी याद नहीं करता है, सब तरीका याद करता है। कुछ जो बेसिक वर्ड्स हैं, जैसे आप बोल सकते हो 500-600 वर्ड याद करते हैं लोग, और उसी के बेस पे सब अलग अलग मीनिंग के साथ, अलग अलग कनेक्शन के साथ, प्रीफिक्स सफिक्स के साथ ढेर सारे वर्ड याद करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए आपको मैं अभी बताता रहा हूँ। फेम मतलब याद कर लो, फेम मतलब क्या होता है? प्रख्यात, किसी का प्रख्यात होना, किसी का प्रसिद्ध होना। अब बताओ, हम डी की मीनिंग बता दे रहे हैं। डी मतलब होता है किसी चीज़ की उल्टा कर देना या नेगेटिव कर देना। तो अगर हम डी के साथ फेम जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? फेम का नेगेटिव कर देना, अर्थात किसी की बुराई कर देना या बदनामी। तो आपने डी फेम याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको फेम से और डी से अंदाजा हो गया कि भाई डी फेम मतलब ये हो सकता है। ठीक, और सबसे अच्छा तरीका होता है कि भाई आप डिक्शनरी चेक करो। आई एम के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि हम इसके साथ जोड़ेंगे तो इसका मीनिंग नेगेटिव हो सकता है। जैसे इम्पोलाइट, इम्पोलाइट मतलब जो इम्पोलाइट नहीं होता है, जो विनम्र नहीं होता है। ठीक, प्योर, इम्प्योर, प्योर मतलब होता है एकदम साफ, एकदम अच्छा, इम्प्योर मतलब गंदा। तो वैसे ही इन, इल, इर, नॉन, ये सब का, अन, ये सब का यूज़ करके हम उसका मीनिंग नेगेटिव बना सकते हैं या उसको हम उल्टा बना सकते हैं उस मीनिंग का। अब सम प्रेफिक्स एक्सप्रेस साइज और डिग्री। कुछ प्रेफिक्स होते हैं वो डिग्री यानी उसका स्तर या उसकी साइज, उसकी मात्रा बताते हैं। जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ज़्यादा सामान्य। आउट लाइव, आउटलाइन मतलब बाहर। सेमी सर्कल, ये भी मात्रा बता रहा है। ठीक, तो ये आपको याद करना होगा। अंडर एस्टिमेट, ये सब याद करना होगा। एस्टिमेट वर्ड होता है, इसमें हम अंडर जोड़ते रहे। एस्टिमेट मतलब किसी का अनुमान लगाना, अंडर एस्टिमेट किसी का अनुमान बहुत ही कम लगाना, तो अंडर एस्टिमेट हो गया। सम प्रीफिक्स एक्सप्रेस टाइम और पोजीशन। कुछ प्रीफिक्स जो होते हैं वो समय बताते हैं या जगह बताते हैं। जैसे फॉर, प्री, पोस्ट, एक्स, री, ये सब या तो समय बता देंगे या तो पोजीशन, जगह बता देंगे। तो ये आपको खुद याद करना होगा। सम प्रीफिक्स एक्सप्रेस एटीट्यूड। कुछ जो प्रीफिक्स एटीट्यूड यानी कि वो बर्ताव दिखाते हैं कि उसकी मीनिंग जो होगी वो बर्ताव से आएंगी, व्यवहार से। एंटी सोशल, एंटी गवर्नमेंट। ठीक है, प्रो, प्रो कम्युनिस्ट, प्रो अमेरिकन, इससे आपको पता चल जाएगा। सम प्रीफिक्स एक्सप्रेस नंबर, कुछ प्रीफिक्स नंबर दिखाते हैं। जैसे मोनो, अगर किसी वर्ड के आगे मोनो लिख गया है और तो उसको हम बोलेंगे सिंगल, एक। मोनो एक्टिंग मतलब एक एक्टिंग। मोनो सिलेबिक, एक सिलेबल, सिलेबस। बाई मतलब होता है दो, बाई वीकली मतलब दिन में दो, मतलब हफ्ते में दो। बाई एनुअल मतलब साल में दो। ट्राई मतलब होता है तीन, ट्राई व्हीलर मतलब 3 पहिए वाला। ट्रायंगल तो आपको समझ में आ रहा है, 3 एंगल वाला। ट्राई साइकिल, 3 पहिए वाला साइकिल। ठीक है, मल्टी मतलब बहुत सारे। सम प्रीफिक्स आर यूज टू चेंज द पार्ट ऑफ द स्पीच। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम किसी प्रीफिक्स का यूज़ कर देते हैं तो वो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देता है। जैसे करेज नाउन होता है, लेकिन जैसे हम इन जोड़ दिए तो वो इनकरेज हो गया। डेंजर पे अगर हम इन जोड़ दिए तो इन डेंजर हो गया। एबल में हम इन जोड़ दिए तो इनेबल हो गया। तो वैसे ही आपको ये सब भी मिलेगा। बी फ्रेंड नाउन होता है और उसमें हम अगर बी जोड़ दिए तो वर्ब हो जाएगा बी फ्रेंड। लिटिल में हम वर्ब जोड़ दिए तो बी लिटिल हो जाएगा। ई एम में पावर जोड़ दिए तो एम्पावर हो गया। बिटर में ई एम जोड़ दिए तो इम्बिटर हो गया। ये हमने प्रीफिक्स पढ़ लिया। इतना अगर आप पढ़ लोगे और इसके एग्जाम्पल्स याद कर लोगे, दिमाग में बैठा लोगे और कुछ अपने तैयारी कर लोगे, ये आपको 2-3 दिन का काम है। अगर आप 2-3 दिन मन लगा के आधा घंटा, 1-1 घंटा, अगर आप आधा घंटा लगा के भी लगा दो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको मैं बता रहा हूँ, आपके करियर में बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा।
खुद ये प्रीफिक्स सफिक्स जानकर, यूजेस ऑफ सफिक्स, सफिक्स का यूज जानने के लिए, ठीक। टू फॉर्म नाउन्स, नाउन बनाने के लिए बैक में ई आर जोड़ दोगे तो वो नाउन हो जाएगा। पेंटर या सेलर, इस समय AR ER OR जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा, नाउन। हुड भी, हुड के साथ भी कुछ ऐसा है। शिप के साथ डोम, क्रेसी, डेमोक्रेसी जैसे होता है, ब्यूरोक्रेसी, कई सारे होते हैं। RYERC, स्लेवरी, मशीनरी, ज्वेलरी, ये सब क्या है, ये सब सफिक्स हैं। ज्वेल होता है, ज्वेल में ER वाई जोड़ दिए तो ज्वेलरी, मशीन में ER वाई जोड़ दिए या RY जोड़ दिए तो क्या बन गया, वो सफिक्स हो गया, ठीक। और ये सफिक्स के साथ उसकी मीनिंग भी क्या हो गई, नाउन हो गई। ऐसे ही आपको ये सब पूरा देखना है, बहुत आसान है, देखो इतना टफ नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करके याद करना होगा, ठीक। अब हम देख रहे हैं एल क्या करता है, वर्ब से नाउन बना रहा है। अप्रूव से अप्रूवल, अराइव से अराइवल, ठीक। ब्यूरी से ब्यूरियल, डिस्पोज से डिस्पोजल, ना वर्ब से नाउन भी बना रहा है और वर्ब से नाउन बना रहा है। जो हमने पढ़ा था अभी, जो हमने ये पढ़ा था वो नाउन के लिए ही पढ़ा था। ये भी जो सेकंड वाला आप पहला वाला पढ़ रहे एल, ये भी नाउन के लिए है। ब्रेकेज, ये भी नाउन के लिए है। URE, ये भी नाउन के लिए है। डिपार्ट, डिपार्चर, मिक्स, मिक्सचर, ठीक है। RY तो डिलीवर, ये वर्ब हो गया। डिलीवरी, ये नाउन हो गया। मेंट, अग्री, नाउन वर्ब है और अग्रीमेंट नाउन है। अमेज, आश्चर्य, ये वर्ब है। अमेजमेंट, ये नाउन है। एक्शन, या एसन बोलते हैं। एडमायर, एडमायरेशन, तो ये नाउन हो गया। कनेक्ट, कनेक्शन, ठीक। तो ये आपको याद करना होगा, इसका प्रैक्टिस करोगे तभी याद होगा। सातवां भी कुछ ऐसा ही है, एट्थ भी, नाइन्थ भी कुछ ऐसा ही है। आपको क्या करना है, बस आपको ANC जोड़ देना है, SAN जोड़ देना है और वो नाउन या वर्ब का फॉर्म ले लेगा अकॉर्डिंग टू वर्ब। ध्यान दीजिएगा, जो वर्ड है उसका मीनिंग ऐसे लिखने पे वैसा हो जाता है, ये आपको खुद दिमाग में रखना है। थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, 1-2 दिन लगातार, फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनता है, जैसे बोल्ड, बोल्डनेस, बहुत आसान है। एडजेक्टिव के साथ अगर हम NESS जोड़ देंगे तो वो अपने आप नाउन हो जाएगा। देख लो, सबके साथ NESS जोड़ गया। अगर हम ITY जोड़ते हैं फिर भी वो नाउन हो जाता है, जैसे एबिलिटी, एक्टिविटी, इक्वलिटी, फेमिलियरिटी, फर्टिलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सब क्या हो जा रहे हैं, नाउन हो जा रहे हैं अगर हम ITY जोड़ दे रहे हैं। सबके साथ नहीं जोड़ेंगे, ये आपको थोड़ा याद करना होगा किसके साथ जोड़ सकते हैं, किसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं। टू फॉर्म वर्ब बनाने के लिए तो हम या तो FY आखिर में जोड़ते हैं या IZE जोड़ते हैं या EN जोड़ते हैं। जैसे मॉडिफाई, ब्यूटीफाई, क्वालिफाई, सिंप्लीफाई, ये सब क्या दिखा रहा है कि FY अगर हम जोड़ दे रहे हैं किसी वर्ड के खासकर तो अब वर्ब बन जा रहा है। हर किसी के साथ नहीं जोड़ सकते, कुछ के साथ। तो एग्जाम्पल पहला EN, जैसे फ्राइट नाउन है, फ्राइटन वर्ब हो गया। ब्लैक एडजेक्टिव है, ब्लैक एंड वर्ब हो गया। हास्ट नाउन है, हास्टन वर्ब हो गया। रेड एडजेक्टिव है और रेडन क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ये आपको याद करना होगा, ये FY के साथ भी और ZE के साथ। टू फॉर्म एडवर्ब, एडवर्ब बनाने के लिए बहुत आसान है। एडजेक्टिव के साथ LY जोड़ दो या वर्ड लिखकर S लिख दो, जैसे होमवर्ड्स, अपवर्ड, डाउनवर्ड, बैकवर्ड, ये सब किसके एग्जाम्पल है, एडवर्ब के एग्जाम्पल है। किसी एडजेक्टिव के साथ LY जोड़ दो या S जो मैंने कहा वो कर दो, है ना। वर्ड लिख के S लगा सकते हो। S क्यों ब्रैकेट में है, क्योंकि आपको अगर प्लूरल बनाना है तो आप S लगा के प्लूरल बना सकते हो। टू फॉर्म एडजेक्टिव, AL से बन सकता है, N से बन सकता है, R से, एंट से, एरी से, एट से, एबल या बल से, INE से बन सकता है, IVE से बन सकता है, ठीक। तो ये सब आपको याद करना होगा। याद करना होगा या प्रैक्टिस करोगे तभी याद होगा। फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव बहुत सिंपल है, Y जोड़ते जाओ नाउन के साथ। एयरी, ईजी, स्टारी, स्लीवरी, हंग्री, वर्थ, ब्लडी, फ्लावरी, स्टॉमी, थर्स्टी या मिल्की। AL के साथ भी ऐसा हो सकता है, ABL, एबल के साथ भी, ठीक। तो ये आपको याद करना होगा यहाँ तक, बहुत बढ़िया से याद करेंगे तभी समझ में आएगा। एक्सरसाइज नंबर 1, मेक नाउन फ्रॉम, इससे आपको नाउन बनाना है। एक्ट, तो ये बनाना एक्टिविटी। वाइज बनाना है, नाउन बनाना तो वाइजर हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट, अपीयरेंस, ओबे,
क्या हो जाएगा, ओबीडियंट, प्लीजेंट, एबिलिटी, है ना, पर्पस क्या हो जाता है, प्रपोजमेंट, या एंटर्ड, है ना, या एंटरटेनमेंट, ऐसे आप लिख सकते हो, इंटरमेंट, एंटरटेनमेंट, फर्टिलिटी। एक्सरसाइज नंबर 2 भी आपको करना है, मेक नाउन फॉर्म, में आपको नाउन बनाना है। एक्सरसाइज नंबर 3 में आपको एडजेक्टिव बनाना है। नेशनैलिटी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक जैसे नेशनैलिटी, ओरिजिनलिटी, है ना, फेवरनेस, सॉरी फेवरनेस नहीं, एडजेक्टिव बनाना है ना, फ्रॉम, मेक फ्रॉम फेवर, तो फेवरिज्म हो जाएगा। फिर वैल्यू, थर्स्ट, हंगर, ये सब आपको बनाना है। एडजेक्टिव। एक्सरसाइज नंबर 4, मेक वर्ब फॉर्म, वर्ब बनाना है, एबल, वर्ब बनाना एबल तो यूजेबल हो जाएगा। लार्ज, लार्ज से बनाइए, क्या जोड़ने पे लार्ज से कुछ बन जाएगा। इन लार्ज, इंजॉयमेंट, वो नाउन बन जाएगा। जॉयज पहले से ही वर्ब है, जो पहले से वर्ब से कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक। फूल, मूर्ख, तो फुलिश ये नाउन हो जाएगा। फूल्ड वर्ब हो जाएगा। जॉयड ये भी वर्ब हो जाएगा, तब ईडी भी जुड़ के बना सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 5 ये आखिरी एक्सरसाइज है, ठीक है। नहीं, इसके बाद एक और एक्सरसाइज है, क्योंकि मैं देख लेता हूँ। नहीं, आखिरी एक्सरसाइज है। क्या लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंपाउंड फॉर्म ऑफ द वर्ड विच इज़ गिवन ब्रैकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि आप एक्सरसाइज नंबर 4 तक अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो एक्सरसाइज नंबर 5 आपको आसान आ जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे हाउ कैन आई डू द, पॉसिबल लिखा है तो पॉसिबल का हो जाएगा इम्पॉसिबल। वैसे ही आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से लेकर 11, 12, 13, 14, 15, फिर वैसे बी वाला भी करना है। मिस्टर सोनलाल इज़ वन ऑफ द बेस्ट नॉन क्रिकेट या क्रिकेट ऑफ अवर हैज़ प्रोड्यूस, क्रिकेटर हो जाएगा। क्रिकेट से क्या बन जाएगा, क्रिकेटर। माई हेड में ध्यान देना, यहाँ जो कंपाउंड लिखा है ये मत समझना बस कंपाउंड वर्ड जो आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यही आपको जो पढ़ा है ये सब, ये जो आप पढ़ रहे हो ये पूरा जो है एरी वेरी, ये लगाने पे ये हो जा रहा है, वो लगाने से ये हो जा रहा है, यही सब इसमें लिखा हुआ है, यही सब आपको करना है। ए बी ए एस ए आर ई आर ऐसे जोड़ जोड़ के आपको लिखना होगा। सी भी बनाना है आपको। तो ये सब पूरा करना है। मैं हो सकता है अगर मुझे टाइम मिला तो मैं फरवरी में, मार्च आपका पेपर है तो मैं फरवरी में आपका एक्सरसाइज करवा सकता हूँ अगर मुझे टाइम मिला तो। मैं फिर से बता रहा हूँ, टाइम मिला तो, नहीं मिला तो सॉरी मैं नहीं करा पाऊँगा। पर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो इंडिविजुअल, तो मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में या तो अलग से। अगर आपसे कोई दिक्कत परेशानी आपको हो रही है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लेना। इस वीडियो का मैं पीडीएफ, मतलब इस चैप्टर का पीडीएफ मैं आपको वीडियो के लिंक में दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो वही पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के वीडियो ज़रूर शेयर करें। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।